सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर के ज़मीन फरोख्त करके अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म। मार्केट वैल्यू से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने तिजोरी हाइट्स की मुतासरीन को भी फौरी मुआवजा देने का कह दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मजीद अहम केसेस पर भी अहकामात जारी कर दिए। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है, बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं, एक एक आसामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन भर्ती हैं, इख्तियारात के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या सिंध के लोगों को सड़कें, पानी, बिजली मिल रही है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर नहीं डालने देंगे। इस्लामाबाद एहतिसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बेबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने दौरान ट्रायल कमरे अदालत में रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्जिमान सियासी इश्तियाल अंगेज मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फेयर ट्रायल के बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि इदारों के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। मलिक अहमद खान ने कहा कि कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडियाला जेल में कई लोग बासी हैं, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कौम झूठ और जराइम का फर्क निकाल ले तो पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। उधर वजीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी का कहना था कि फितना पार्टी हिज़्ब रिवायत बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका मकसद इंतशार और अफरा तफरी फैलाना है। अवाम ने 9 मई को उनका भयानक चेहरा देख लिया। मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले 90% रहनुमाओं के पीटीआई में वापसी के लिए राब्ते। पीटीआई क़यादत ने रहनुमाओं की वापसी को बानी पीटीआई की इजाज़त से मशरूत कर दिया। वापसी के लिए राब्ता करने वालों में दर्जनों साबिक पीटीआई वज़रा, मुआविनीन और रहनुमा शामिल। पीटीआई क़यादत पार्टी में वापसी के लिए राब्ता करने वालों से मुतल्लिक़ बानी पीटीआई को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी में वापस आने वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी छोड़ने की वजूहात बताने का कहा गया है। स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत दी हैं। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुआवनत करने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तरमिजी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त की मंजूरी। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान जुलाई से पहले तवील मुद्दती पैकेज लेने का ख्वाहिशमंद। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की मअतली का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीबी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की, ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसले का हुक्म। कौमी असेंबली के लिए कमेटीज की तश्कील, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार, मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी असेंबली की 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। उधर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से अरकान कौमी असेंबली की मुलाकात, कायमा कमेटियों की तश्कील पर मुशावरत की गई। सेनेट का इजलास आज 4 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। नैब तरमीमी बिल 2023, निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी पेश किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल 2023 और इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मुतारिफ कराए जाएंगे। उधर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का इजलास सेनेटर शिबली फराज की ज़ेर सदारत कुछ देर में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज के बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम करे। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मशवरा। पीपी रहनुमा अखुंदज़ादा चट्टान ने कहा, एहतजाज आपका हक है मगर सूबे में दहशत गर्दी के शिकार इलाकों में काम करें। जनवरी से अब तक बाजोड़ में 14 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। अली अमीन गंडापुर दहशत गर्दी के खिलाफ काम नहीं करते तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिरगा बुलाएं। गवर्नर भी हल नहीं निकाल सकते तो हम सदर आसिफ अली जरदारी से गुजारिश करेंगे। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुंचना पड़ा। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के शोबे में ख्वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लेडी कांस्टेबल्स में इनामात भी तकसीम किए। बारदाना की अदम फराहमी, किसानों को मेहनत का मुआवजा ना मिल सका। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर गंदम की खरीदो फरोख्त नामुमकिन। ओपन मंडियों में गंदम का रेट 3000 से 3400 रुपये तक गिर गया। पंजाब के किसान परेशान, कम दामों पर गंदम की फरोख्त शुरू कर दी। दूसरी जाने मुख्तलिफ शहरों में किसान सड़कों पर निकल आए। बारदाना की फराहमी को यकीनी बनाते हुए गंदम की खरीदारी का अमल शुरू किया जाए, काश्तकारों का मुतालबा। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि ये बताएं पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में है। नुमाइंदा जिले हुकूमत ने जवाब दिया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आटा यहाँ महंगा, रेंट यहाँ ज्यादा है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मुल्क भर में महंगाई का जिन काबू ना आ सका। सब्जी, गोश्त समेत अशिया फरोनोश आम शहरियों की पहुंच से दूर। पेशावर में लहसुन 760 और अदरक 620 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतें भी आसमान पर। चिकन की कीमत में भी खातिर ख्वाह कमी ना आ सकी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है, मुर्गी की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आटे की कीमत में तारीखी कमी हुई। काश्तकारों के लिए किसान रिलीफ पैकेज लाने का ऐलान। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने नेपरा से बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपये 94 पैसे इजाफा मांग लिया। नेपरा बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा टाकरा आज लाहौर में होगा। कौमी टीम में 4 तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान, हसीबुल्ला, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान और इरफान नियाजी अनफिट होकर पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके। लेग स्पिनर अबरार अहमद को भी आज आराम दिया जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर फौरी एक्शन। पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया। फौरी तौर पर साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक और असद शफीक भी उनके समेत 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी को फिलफौर जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। उधर वीमेन टीम की खिलाड़ी बिस्मा मारूफ का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान।